देश की राजधानी दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव अपने उरूज पर है। कल के बाद जो है राजधानी दिल्ली के अंदर चुनाव का प्रचार भी खत्म हो जाएगा। उससे पहले आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस पूरा दमखम लगा रही हैं कि उनकी सरकारें हैं, जिसको लेकर जो है वो दिल्ली वासियों को तरह-तरह की रेवड़ियों के भी ऑफर दे रही हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इसी सिलसिले पर मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उदित राज जी। उदित जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे नवोदय टाइम्स पे। पहला सवाल मेरा यही है कि दिल्ली के अंदर चुनाव है, लगभग समाप्ति पर है, तो कांग्रेस कहाँ ठहर रही है? कांग्रेस बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है और जो आम आदमी पार्टी हमारे वोटर को चुरा ले गई थी, भगा ले गई थी, अब वो लौट रहे हैं, क्योंकि वो सबसे झूठा व्यक्ति जिसका नेतृत्व कर रहा हो। कांग्रेस पार्टी सामाजिक न्याय का आह्वान किया है और ख़ास तो जो कमज़ोर और निचले तबके के लोग हैं, उनको हिस्सेदारी चाहिए, सम्मान चाहिए, भागीदारी चाहिए। वो पेट पालने के लिए नहीं, तो काफ़ी हद तक लौट रहे हैं। जिस तरह से जो है अब देखा जा रहा है कि चुनाव अपने अंतिम चरण में है, कल के बाद प्रचार भी खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं नेताओं से, तो वो खाली आम आदमी पार्टी और बीजेपी का जिक्र करते हैं कि सरकार जो है इन दोनों में से किसी की बनेगी। ऐसा क्यों हो रहा है कि कांग्रेस वापसी नहीं कर पा रही है? कांग्रेस बेहतर करेगी, इतना मैं कह सकता हूँ। जी। तो देखिए, कांग्रेस का जो ग्राफ है वो आपको उम्मीद है कि बढ़ेगा। बिल्कुल बढ़ेगा। तो मुद्दे जो हैं, आपने कहा है कि हम भी आम आदमी पार्टी की तरह ये चीज़ें मुफ्त देंगे, तो वो कहाँ से आएँगी? नहीं, देखिए, हम झूठ बोले होते तो हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और श्री अरविंद केजरीवाल ने एक नई राजनीति की शुरुआत का सपना बेचा कि नेता को एक कमरे में रहना चाहिए, बड़े मकान में नहीं रहना चाहिए, छोटी गाड़ी में चलना चाहिए, सिक्योरिटी जनता को होना चाहिए, खुद को नहीं होना चाहिए, वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए। सारा उल्टा किया, शीश महल बनवा लिया, लंबा सिक्योरिटी है, लंबी चौड़ी सिक्योरिटी है, कारों का काफिला बहुत बड़ा है। कसम खाया था उस समय कि कांग्रेस के साथ सरकार नहीं बनाया है। 500 कॉलेज स्कूल बनाने की बात कही, एक नहीं बने। 20 कॉलेज, एक भी नहीं बने। शिक्षा को बहुत बेचा इन्होंने की शिक्षा बहुत अच्छा किया, लेकिन 83% पिछले वर्ष रिजल्ट आया, जो सबसे खराब रिजल्ट रहा। और आज ही हमने उनके घर पर घेराव किया था, घर का। डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति को भेंट करने गया था कि आप डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान करना सीखें। इन्हीं की सरकार है पंजाब में, जहाँ पर अमृतसर में डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति को तोड़ा गया, मूर्ति लेने से मना कर दिया। इनके जो 10 टॉप के लीडर, उसमें एक भी दलित, मुसलमान, ओबीसी नहीं, एक दलित विरोधी आदमी। ठेकेदारी प्रथा खत्म करने के लिए 2004 में कहा था, ठेकेदारी प्रथा तेजी से लागू कर दिया है। दिल्ली दंगा हुआ, दंगा कराने में एक तरह से परोक्ष रूप से सहयोग हुआ, कुछ बोला नहीं उन्होंने। तो इस तरह से झूठ बोल बोल कर हमारे वोटर को ले गए और हमारा वोटर वापस आ रहा है। और एक जो नई राजनीति की बात शुरू करी थी, वो समाप्त हो रही थी, इसलिए कांग्रेस पार्टी फिर से वापस आएगी। दिल्ली के अंदर कई सारी सीटें ऐसी हैं जहाँ पर दलित बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं, साथ ही साथ मुस्लिम जो हैं वो भी कई सारी दिल्ली के अंदर सीटें हैं। अगर बात करें आंकड़ों की, तो 6 से 7 मुस्लिम सीटें भी हैं। तो क्या लगता है कि वहाँ पर कांग्रेस की सीट आएंगी? क्या दलित और मुस्लिम जो है वोटर, वो नहीं, आपकी बात देखिए, मानेगा? मुस्लिम चाहता कांग्रेस को, वोट ज़्यादातर आम आदमी पार्टी को देता है। उसकी जो प्रायोरिटी है बीजेपी को रोकने के लिए। जिस दिन दलित वोट, गरीब वोट हमारे साथ में आ जाएगा, मुस्लिम वोट पूरा हमें वोट देगा, हम सत्ता में आ जाएंगे। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा ये है कि बात चली है रेवड़ियों की।
आम आदमी पार्टी 2100 कह रही है, आप 2500 कह रहे हैं, बीजेपी 2500 कह रही है। तो अगर कांग्रेस की हम बात करें, कांग्रेस की सेंट्रल में सरकार भी नहीं है। अगर कांग्रेस की सरकार दिल्ली के अंदर मान लीजिए बन जाती है, तो ये फंड कहाँ से आएगा? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं कहूँगा, केजरीवाल कहते हैं कि हम बहुत कुछ करना चाहते थे, केंद्र सरकार नहीं करने दी। तो केंद्र सरकार तो आगे भी रहेगी, तो क्यों सत्ता में क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? कांग्रेस पार्टी पहले सत्ता में रही, उसी समय केंद्र सरकार में बीजेपी की सरकार रही। तो हमने नहीं बहाना बनाया कि केंद्र सरकार काम नहीं करने दिया, ये बहाना बना रहे हैं। ये काम करना आता नहीं, ये दुष्प्रचार करते हैं। आम आदमी पार्टी के भी जो विधायक हैं वो बीजेपी के अंदर शामिल हो गए। लग 8 विधायक, इतिहास में इतना बड़ा कहा जा सकता है कि कू कहते हैं जिसको, कि 8 विधायक एक ही दिन में शामिल हो गए। तो अब अंतिम दौर में है आम आदमी पार्टी, इसके बाद इनका खेल तो आप खत्म भी हो। तो उनसे संपर्क साधने की कोशिश कर सकते थे, जो 8 लोग जो पार्टी छोड़ के उस बीजेपी में गए, क्योंकि आप भी पहले बीजेपी के रहे हैं, फिर कांग्रेस में आप आए थे। अब उनके ऊपर एमएलए हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, उनके ऊपर निर्भर करता है कहाँ जाना चाहिए। धन्यवाद। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए। उदित राज जी, इनका साफ तौर पे यही कहना है कि जो वादे कांग्रेस करती है उन्हें पूरा करती है। अगर दिल्ली में सरकार बनती है तो जिस तरह से जो वादे किए गए हैं उन्हें भी पूरा किया जाएगा। दिल्ली से कैमरामैन गौरव के साथ वाजिद अली, नवोदय टाइम्स।